की पहली जो गिरफ्तारी की तस्वीर है वो दरअसल इस वक्त आप देखेंगे, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आएगी। जब आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया, ये तब की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उस वक्त तमाम मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे और आफ्ताब ने दरअसल अपने मुंह पर एक कपड़ा बांधा हुआ था और अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। उससे लगातार जो मीडिया कर्मी है वो सवाल पूछ रहे थे कि आखिर श्रद्धा वाकर का कत्ल क्यों किया, क्या इसके पीछे मोटिव था, लेकिन वो चुप रहा, अपने हाथ मुंह पर रखा रहा, क्योंकि अपना मुंह वो छिपा रहा था। उससे पहले उसने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था, कपड़ा बांधा हुआ था। आप ये देखिए कि 5 से 6 महीने पुराना ये पूरा मामला है, क्योंकि 18 मई का वो दिन जब दरअसल श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया जाता है आफ्ताब द्वारा, और फिर उसके बाद 35 छोटे छोटे टुकड़े कर रात 2 बजे वो आता था इन्हीं जंगलों की खाद छानने के लिए, और यहाँ पर अपने पिट्ठू बैग में दरअसल उनको लेकर आता था एक काली पॉलिथीन, जिसके अंदर वो उन पीसेस को रखता था और फिर इन्हीं जंगलों में यहाँ पर फेंक देता था, ताकि किसी तरह से कोई सुराग जो है वो उसका ना लग पाए। इन्हीं जंगलों में दरअसल रोहित विश्वकर्मा, मेरे जो वीजे हैं, मैं चाहूंगी कि इस जंगल की तस्वीर जो है वो भी लगातार आपको दिखाते रहे कि इस जंगल में ही दरअसल आकर वो एक एक टुकड़ा जो है 2 बजे का वो एक अलार्म सेट करता था, 2 बजे वो उठता था और फिर 2 बजे, ताकि ये समय जो है वो जानकर इसलिए चुना गया क्योंकि इस वक्त उसको कोई नहीं देख पाता, कोई उस पर शक नहीं कर पाता, और यही कारण है कि इस तरह का समय, आधी रात का जो समय है वो चुना गया, जब जंगल में घुप अंधेरा होता है, कोई उसे देख नहीं पाता, कोई उसे पहचान नहीं पाता, और फिर यहाँ पर वो उन टुकड़ों को लाकर फेंक देता है। एक इसी से जुड़ी हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, तब कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ वो तमाम जो रिपोर्ट्स और हैं ग्राउंड वो भी हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरों में दिख रही ये मुंबई की श्रद्धा है, जिसकी ऐसी खौफनाक हत्या उसके प्रेमी आफ्ताब ने की, जिसे सुनकर कोई कसाई भी कांप जाए। प्यार के लिए परिवार से बगावत कर श्रद्धा मुंबई से दिल्ली आई थी। आफ्ताब के साथ लिव इन में रहती थी, लेकिन श्रद्धा ने परिवार से ज्यादा जिस शख्स पर विश्वास किया वो तो जल्लाद निकला। दिल्ली के मेहरौली में आफ्ताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आरी से 35 टुकड़े कर डाले और उन्हें 18 दिनों तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगाता रहा। शव को ठिकाने लगाने के लिए वो रात को 2 बजे घर से निकलता था और शव के टुकड़ों को जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंकता। मेहरौली के उसी जंगल में मौजूद हूँ जहां पर श्रद्धा को मार करके उसके 35 टुकड़े पहले आफ्ताब करता है और उसके बाद लगभग कई दिनों तक पन्नी में बंद करके इन्हीं जंगलों में वो उन टुकड़ों को फेंकता है, जिससे उसकी मौत की खबर किसी को ना मालूम चल पाए। करीब 5 महीने पहले 18 मई को इस कसाई ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए थे, जिन्हें छिपाने के लिए इसने 300 लीटर का एक नया फ्रिज भी खरीदा था। साथ ही शव से बदबू न आए इसके लिए घर में अगरबत्ती भी जलाता था। यही वो फ्रिज है जिसमें श्रद्धा के 35 टुकड़े करके रखे गए थे आफ्ताब के द्वारा। इस फ्रिज को उस वक्त खरीदा गया था जब इस वारदात को अंजाम दे दिया गया था। आपको बता दें कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफ्ताब ने इस फ्रिज को खरीदा था और इसी फ्रिज में उसने 35 टुकड़े करके आरी से काट के श्रद्धा के रखे थे और एक एक करके वो हर दिन इस फ्रिज में से टुकड़े को निकालता ताकि बदबू ना फैले, ताकि जो लोगों को शक ना हो। तो शातिर जो आफ्ताब है उसने पूरी यहाँ पर कोशिश की थी कि किसी को भनक न लगने पाए। पूरी प्लानिंग के साथ हत्यारे ने श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाया, लेकिन हत्याकांड के 5 महीने बाद उसका पाप सामने आ गया। श्रद्धा 5 महीने से अपने परिवार के संपर्क में नहीं थी, जिससे कि उसके माता पिता को चिंता होने लगी। श्रद्धा की तलाश में उसके पिता दिल्ली आए। जब वो उसके घर पहुंचे तो ताला लगा मिला, जिस पर उन्होंने पुलिस से किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई। और जब पुलिस ने आफ्ताब को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो वो खुलासा हुआ जिसे सुनकर जल्लाद भी हिल जाए। आफ्ताब और ये लड़की 2019 से 11 पार्टनर्स थे। इनिशियली ये लोग मुंबई रहते थे, फिर एक बैक पैकिंग ट्रिप पे हिमाचल कहीं गए और वापस आके दिल्ली में रुक गए। जब दिल्ली में रुके तो इनके झगड़े कुछ बढ़ने लगे। पहले भी झगड़े थे इनके, उस दिन झगड़े बढ़े और उस दिन थिंग्स गॉट आउट ऑफ कंट्रोल और इसने इसका मर्डर कर दिया। पुलिसिया पूछताछ में श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने कबूल किया कि श्रद्धा शादी के लिए दबाव बना रही थी और वो शादी नहीं करना चाहता था। इसी बात को लेकर तो झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने गला दबाकर श्रद्धा की सांसें हमेशा के लिए थाम दी और इसके बाद सबूत मिटाने के लिए आरी से शव के 35 टुकड़े किए। शव के टुकड़े को प्लास्टिक में बंद कर फ्रिज में रखा। इसके बाद 18 दिनों तक जंगलों में अलग अलग जगहों पर शव के टुकड़ों को फेंकता रहा।
जिससे जंगली जानवर इन्हें खा जाएं और पुलिस के हाथ सबूत ना लगें। बॉडी का ये है कि इस लड़के ने जो बताया कि जब उस टाइम हो गया इंसिडेंट तो इसने लड़की की बॉडी फिर थोड़ा कट करके डिस्पोज करी। आसपास के एरिया में इसने अलग अलग पार्ट्स डिस्पोज करे और कुछ मिला है उसको अभी इट इज़ येट टू बी कंफर्म्ड कि वो बॉडी पार्ट्स किसके हैं, ह्यूमन के हैं। बिल्कुल अरेस्ट कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन। पूरा हम डिजिटल एविडेंस जो हमारे हैं और साइंटिफिक एविडेंस उस पर फोकस करके विल ट्राई टू गो हेड। मुंबई में मोहब्बत और मेहरौली में मर्डर की दास्तां से देश सन्न है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आफ्ताब की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से कुछ हड्डियां बरामद की हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।